नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार इजी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो से जुड़े हैं हम लोग इस बात को समझने के लिए कि बढ़ते हुए पेट्रोलियम की जो कीमत है इसके लिए जिम्मेवार कौन। और ये प्रश्न इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का मूल्य में हो रही बढ़ोतरी का कारण मौजूदा सरकार होती है। लेकिन जब हम बढ़ते हुए पेट्रोलियम की कीमत का प्रश्न जब हम अपने वित्त मंत्री से पूछते हैं तो वित्त मंत्री हमें जवाब देती है कि इसका कारण ये एनडीए सरकार नहीं है। तो हमें इस वीडियो में समझना है क्या वाकई में बढ़ते हुए पेट्रोलियम की कीमत एनडीए सरकार है या इससे पहले वाली यूपीए सरकार। क्यों हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का ये कहना होता है कि बढ़ते हुए पेट्रोलियम की कीमत एनडीए सरकार नहीं है। हम लोग इसी के पीछे के जो तथ्य है उसको समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए जोश जज्बा जुनून के साथ बने रहिए इसी वीडियो में। देखिए, ऑयल बॉन्ड 2010 क्या है, जिसके आधार पर ही वित्त मंत्री पुराने जो यूपीए की सरकार थी उसके हवाला दे देती है इसके बढ़ते हुए कीमतों का। ऑयल बॉन्ड 2010 क्या था? ऑयल बॉन्ड 2010 ये था कि जब ईस्वी कितना था 2010, तो 2010 में एक्चुअली हुआ क्या था कि हम देखिए, हम कुछ रफली फिगर लेंगे, रफली डाटा लेंगे, वह एग्जैक्ट नहीं होगा, वह राउंड अप होगा हम लोगों को आसानी सरलता पूर्वक समझने के लिए। जैसे कि हम मान रहे हैं कि 2010 में जो पेट्रोल की कीमत थी वो 50 थी। वह कितनी थी? 50 थी। पेट्रोल की कीमत जो थी वह 50 थी। पेट्रोल भारत सरकार आयात जो करता है वह कितना था? 50 था। और यह जो मुख्यतः भारत पेट्रोल का आयात करता है वह कहाँ से? इराक हो गया, नाइजीरिया हो गया, अमेरिका हो गया और भी गल्फ कंट्री से क्या करते हैं? यह पेट्रोल का आयात करते हैं। तो ये फिगर हम लोग राउंडली ले रहे हैं कि यह जो आयात का उस समय जो कीमत था वह 50 था और इस पे भारत सरकार का 50 रुपीज़ का टैक्स था। भारत सरकार का जो टैक्स था वो 50 था। भारत सरकार उस पर 50 रुपया टैक्स लगाते थे, तो कुल कीमत 100 रुपया हो जाता था। कुल कीमत कितना हो जाता था? 100 रुपया हो जाता था। हुआ यूँ कि वो जितने भी खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, उसमें हमेशा युद्ध की स्थिति उस समय भी बनी रहती थी और युद्ध होने की संभावना थी। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसके कारण भी मूल्य में कई कीमतें बढ़ी हैं, कई चीज़ों के मूल्यों में कीमतें बढ़ी है। खाद्य जो ये सब तेल हैं, कच्चा तेल, इसमें भी बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। तो उसी तरह की स्थिति थी उस समय में। तो अचानक से 10 रुपया इसका कीमत में क्या हो गया? बढ़ गया। तो अब ये टोटल हो गया 60। अब भारत सरकार तो 50 रुपया टैक्स टुकुर यही देखते रहती है, कौन सी जाए उस पर टैक्स देगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो चलती है वो मुख्यतः टैक्स पर आधारित ही है। जितना ज़्यादा टैक्स उतना ठीक ठाक अर्थव्यवस्था। तो ये 60 + 50, अब इसका पेट्रोल का कीमत हो गया 110 रुपये पर लीटर। 110 रुपीज़ पर लीटर, 110 रुपया प्रति लीटर। अचानक से 100 से 110 हो जाना किसी भी सरकार के लिए उस समय बड़ी खतरे की निशानी होती थी, जनता को जवाब देना। क्योंकि 100 से 110 हो जाना, 100 से 110 हो जाना, तो उस समय जो यूपीए की सरकार थी उसने जितने भी जो ये पेट्रोलियम कंपनियां हैं, जैसे कि आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया या भारत पेट्रोलियम हो गया, इन सभी से जो बात करके कहा गया कि आप जो है 100 रुपया प्रति लीटर ही तेल दीजिए। कितना? 100 रुपया प्रति लीटर ही तेल को बेचिए। तो उसने कहा कि भाई साहब ये कैसे संभव है? 110 लागत है, उसको 100 में कैसे बेचें? तो उस समय ऐसा बॉन्ड बनाया गया कि अभी आप 100 रुपया प्रति लीटर तेल ही दीजिए, साथ ही साथ
आपका जितना ये 10 रुपया प्रति लीटर तो माइनस हो रहा है, 10 रुपया प्रति लीटर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो इस 10 रुपया प्रति लीटर का आपका जितना इंटरेस्ट होगा उसे सालों साल चुका दिया जाएगा, और आपका जो नेट पूंजी होगा, नेट कैपिटल होगा, जितना कि आपका इन्वेस्ट होगा, देखिए इंटरेस्ट हर साल चुकेगा, जबकि नेट इन्वेस्ट जो होगा वह 2015 के बाद आपको दे दिया जाएगा। कब से? 2015 के बाद आपको दे दिया जाएगा। तो 2015 में तो जो यूपीए की सरकार थी वो तो चल पड़ी, अब सरकार किसकी बन गई? एनडीए की। लेकिन बॉन्ड कब जो बना हुआ था कि वह कब का था? 2010 का ही था, उस समय तो एनडीए सरकार थी नहीं। तो अब उसको सालों साल इंटरेस्ट दिया जा रहा है। कुछ इंटरेस्ट की जो मतलब डेटा है वो हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये डेटा को, जो कि भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, चुकाया जाता है हर वर्ष। अभी यह जो इंस्टॉलमेंट है यह चलेगा, और लास्ट तक उसको फाइनली कितना दिया जाएगा यह भी आप इस डेटा के माध्यम से देख सकते हैं। तो जब आप इस डेटा को देख लिए होंगे तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बढ़ते हुए पेट्रोलियम की जो कीमत है इसके लिए यूपीए सरकार क्या है, जिम्मेवार है। क्या है? यूपीए सरकार जिम्मेवार है, और इसीलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का यह स्टेटमेंट होता है कि बढ़ते हुए पेट्रोलियम की कीमत के लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। आई होप कि आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन आप जब इस तरह से जब इस बात को समझे होंगे कि यह पेट्रोलियम का जो बॉन्ड था, ऑयल बॉन्ड था, यह 2010 में ही बन चुका था, तो इसके लिए जिम्मेवार वो सरकार है। देखिए जिम्मेवारी, और आप यह कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, तुरंत ही निष्कर्ष पर नहीं आ जाना है कि हमारा जो मौजूदा सरकार है वह बहुत अच्छा है। इस तरह से जो भी बॉन्ड होते हैं वह सरकार चलाने के लिए लिया जाता है, बनाया जाता है, क्योंकि सरकार के पास अचानक किसी भी चीज में वृद्धि हो जाना, किसी भी चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो जाना, सरकार गिरने तक का भी खतरा बना रहता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए इस प्रकार का भी बॉन्ड बनाया जाता है। जैसा कि आप अगर इसमें भी मोदी सरकार के युग चली गई है, कोई बात नहीं, हम लोग अंतिम टॉपिक को ही समझते हैं। देखिए जैसा कि मोदी युग अभी चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है? मोदी युग, मतलब मोदी अभी के प्रधानमंत्री है, मोदी जी। तो क्या इस समय भारत के पास कोई कर्ज नहीं है? किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बना है? बिल्कुल बना है। भारत सरकार का भी 2 लाख करोड़ का भी बॉन्ड बन चुका है, कर्ज ले लिया गया है, जिसे कि 2030 के बाद क्या करना है, चुकाना है। तो वह किस सेक्टर में? वह ऑयल बॉन्ड ना होकर के वह बैंकिंग सेक्टर में से लिया गया है। बैंकिंग में जितने भी वो मतलब लोन को माफ़ करना या लोन देना, और यहाँ तक मुफ्तखोरी बढ़ गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरिस्ट है वह मोदी सरकार को बार बार आगाह कर रहे हैं कि अगर भारत में मुफ्तखोरी को ना रोका जाए तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की भी स्थिति जो है वह श्रीलंका की तरह हो जाएगी। तो आई होप आप छोटे बड़े सभी टर्मों को इससे संबंधित आप इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच इस YouTube परिवार से जुड़ने के लिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube परिवार इजी जोन।